नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एचडीएफसी मनी बैक क्रेडिट कार्ड के बारे में। आज इस वीडियो में हम सर बात करने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं एचडीएफसी मनी बैक क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में। यदि आप इस कार्ड को लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं और आप इस कार्ड को कैसे ले सकते हैं। और हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको इस कार्ड को लेने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि हर क्रेडिट कार्ड की एक एनुअल और ज्वाइनिंग फ़ी होती है कि नेक्स्ट ईयर आपको रिन्यू कराना है तो उसके लिए क्या फ़ी होगी। उन सभी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और इसके लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इनकी फ़ी एंड चार्जेस क्या है इसके, तो इन सभी पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात, आप इस कार्ड को कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। चलो तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम फर्स्टली बात करते हैं एच डी एफ सी मनी बैक क्रेडिट कार्ड के फीचर्स के बारे में। जो मेन फीचर है अर्न रिवॉर्ड पॉइंट 150। तो इसका मतलब है कि आप यदि 150 रुपये 150 रुपीज़ स्पेंड करेंगे तो आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। एक सेकंड केस है कि आप स्पेंड ऑनलाइन, यदि आप ऑनलाइन स्पेंड करेंगे तो आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। इट मीन ऑफलाइन और ऑनलाइन का फ़र्क ये हुआ, इन केस आप यदि कहीं शॉपिंग स्टोर से या फिजिकल मैनुअली जाके फिजिकली आप कोई शॉपिंग कर रहे हैं तो आप फॉर एग्जांपल आपने कोई भी आइटम परचेज किया और वहाँ पे अपना कार्ड स्वैप किया तो उस केस में आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। और इनके सेकंड केस होता है ऑनलाइन। इट मीन कि आपने कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से आपने इस कार्ड को यूज़ करते हुए कोई भी शॉपिंग की तो वहाँ आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट मिले। मेरे हिसाब से आपका एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा ऑनलाइन और ऑफलाइन वाला। तो आपको 150 पे ही ऑनलाइन में आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे और ऑफलाइन में आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। और दोस्तों रिवॉर्ड पॉइंट की मैं वैल्यू बता देता हूँ। एक रिवॉर्ड पॉइंट पे आपको 20 पैसा मिलता है। इट मीन कि आपकी यदि 1000 रिवॉर्ड पॉइंट है तो आपको 200 रुपये वो होंगे और आप 200 रुपीज़ को एज ए मनी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, शॉपिंग XYZ किसी भी चीज़ में। सेकेंड थिंग, एवरी क्वार्टर आपको 500 रुपये स्पेंड करने होंगे। ये देखिए, एवरी क्वार्टर गेट गिफ्ट वाउचर वर्थ ऑफ 500 स्पेंड ऑन 50,000। इट मीन कि आप यदि 50,000 रुपये खर्च करते हैं हर साल तो आपको 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलेगा HDFC मनी बैक क्रेडिट कार्ड की तरफ से, जिसकी वर्थ होगी 2000 अर्न अप टू। हाँ, यदि आप ज़्यादा का गिफ्ट वाउचर चाहते हैं, यदि आप मैक्सिमम लिमिट होती है गिफ्ट वाउचर की 2 लाख रुपये, इट मीन सॉरी 2000 रुपीज़, इट मीन 50,000 पे आपको 500 का मिलेगा। और सेकंड केस में आप यदि 2 लाख रुपीज़ की शॉपिंग करते हैं एवरी क्वार्टर, तो स्पेंड करते हैं शॉपिंग, इट मीन कोई भी आप स्पेंड करते हैं इससे 2 लाख रुपीज़ पर क्वार्टर, तो आपको 2000 रुपये मैक्सिमम लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट है 2000 रुपीज़ के आपको इसके वर्थ के गिफ्ट वाउचर आपको मिलेंगे। सेकेंड है एडिशनल फीचर। और सेकंड पॉइंट आता है कि एडिशनल फीचर में क्या क्या मिलेगा। इसमें जीरो लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी मिलती है। इसका ये मतलब होता है दोस्तों, यदि कार्ड आपका कहीं खो गया हो और इससे यदि किसी ने फ्रॉड कर दिया हो, आपके कार्ड से किसी ने शॉपिंग या कोई भी XYZ फ्रॉड कर दिया हो, तो आपको 24 आवर के अंदर इनके कॉल सेंटर के अंदर बताना होगा, जिससे आपकी लाइबिलिटी जीरो हो जाएगी। यदि कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन हुई है तो आपको कोई उस पर चार्ज नहीं देना होगा। आप HDFC बैंक अपने आप से उसको मैनेज करेगा। सेकंड, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड। इसमें आपको 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड मिलता है HDFC मनी बैक क्रेडिट कार्ड के में। यदि 50 दिन के बाद आप नहीं भरते हैं तो आपको वहाँ पे इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है। रिवॉल्विंग क्रेडिट, एंजॉइंग रिवॉल्विंग क्रेडिट HDFC बैंक मनी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। इट मीन यदि आप चार्ज नहीं भरते हैं तो आपको 50 डेज में आप यदि अमाउंट नहीं पे करते हैं तो आपको एक नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के साथ आपको पे करना होगा वो पैसा। ठीक है। अगला पॉइंट है फ्यूल सरचार्ज वेवर। आपको इसमें कितना फ्यूल सरचार्ज वेवर में मिलेगा? इसमें 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा ऑल फ्यूल स्टेशन अक्रॉस इंडिया। और मिनिमम इसमें दोस्तों ये है कि ट्रांजेक्शन 400 रुपीज़ की मैक्सिमम ट्रांजेक्शन होनी चाहिए और आपको कैशबैक मिलेगा 250 पर स्टेटमेंट साइकिल। हर स्टेटमेंट साइकिल पे आपको 250 का कैशबैक मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम आपको 400 की आपकी ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, 1% फ्यूल सरचार्ज भी। तो आपको ये भी अच्छा बेनिफिट है। वेलकम बेनिफिट, वेलकम बेनिफिट इट मीन यदि 500 कैश पॉइंट आपको मिलेंगे यदि आप ज्वाइनिंग फी पे करेंगे। इसमें लिखा हुआ है 500 कैश पॉइंट, तो 500 कैश पॉइंट उसी केस में मिलेंगे, एप्लीकेबल ओनली पेमेंट ऑफ मेंबरशिप फी। एक तरीका मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट भी तरीका होता है, तो यदि आप उस तरीके से करेंगे तो आपको ये पॉइंट नहीं मिलेंगे। और यदि आप मेंबरशिप फी दे के कार्ड को लेंगे तो आपको 500 कैश पॉइंट मिलेंगे। ठीक है। एनुअल स्पेंड बेनिफिट इन्होंने बता रखे हैं, स्पेंड 50,000 अबव ईच क्वार्टर
ये अपन पहले ही कवर कर चुके हैं। वही है कि 500 के आपको गिफ्ट वाउचर मिलेंगे यदि आप एक क्वार्टर के हर क्वार्टर के अंदर 50,000 रुपए की शॉपिंग या परचेजिंग करते हैं, तो आपको 500 रुपए की वर्थ के गिफ्ट वाउचर मिलेंगे। ओके, अगला पॉइंट है स्मार्ट ईएमआई। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उनको कवर कर देता हूँ। स्मार्ट ईएमआई इट मीन कि यदि आपने कोई भी शॉपिंग की, फॉर एग्जांपल आपने 20,000 रुपीज़ की एक शॉपिंग की, कोई भी घर में आइटम लिया है आपने, एक्स वाई जेड फॉर एग्जांपल मोबाइल परचेज किया, तो उस केस में क्या होता है कि सेकंड फर्स्ट केस में क्या होगा कि आपको नेक्स्ट मंथ 50 डे की साइकिल है, वहाँ पे आपको पूरा पेमेंट देना होगा 50,000। सेकंड केस में क्या होगा, इस क्रेडिट कार्ड के साथ आपको बैंक ऑप्शन दे रहा है स्मार्ट ईएमआई, कि आप स्मार्ट ईएमआई बना सकते हैं अपने कार्ड से। इट मीन कि आपको 2,000 रुपीज़ पर मंथ की आप ईएमआई बना सकते हैं। तो वो कैलकुलेशन करके बता देंगे आपको कि आप इतने की बना सकते हैं, इतने दिन में आप पे कर सकते हैं। उसमें भी एक लिमिट होती है कि आप 1 साल की बना सकते हैं, 2 साल की। तो एक ये बेटर ऑप्शन है यदि आप कोई ह्यूज अमाउंट का आइटम परचेज कर रहे हैं, तो उसके लिए बेटर है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है इंपॉर्टेंट जो मैं बता देता हूँ आपको, इसके अंदर गोल्ड या ज्वेलरी आपकी कवर नहीं होगी। यदि इनकेस आपने कोई भी गोल्ड और ज्वेलरी इस क्रेडिट कार्ड से परचेज कर ली और आप सोच रहे हैं उनको ईएमआई में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इट मीन नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा और एज पर आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉ। ठीक है। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, तो इसका मतलब ये होता है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का, इट मीन कि आपको एक पेमेंट होता है कि जनरली आप कार्ड देते हैं, स्वैप मशीन में स्वैप होता है और आपका पेमेंट करना होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, एचडीएफसी मनी में अनेबल होगा ये फीचर कि आपको कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं आप। इट मीन आप वाईफाई अनेबल्ड होते हैं आजकल जो कार्ड आते हैं, आप वहां से पेमेंट कर सकते हैं विदाउट एनी स्वैप द मशीन। ठीक है। सेकंड थॉट इसके अंदर ये है कि 5,000 रुपीज़ की आप सिंगल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा की आप नहीं कर सकते। मैंने आपको रिवॉर्ड पॉइंट का स्टार्टिंग में बता दिया था, 20 पैसा पर रिवॉर्ड पॉइंट, तो 1,000 पे आपको 200 रुपी। तो नेक्स्ट फीचर इसमें आता है दोस्तों, हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या क्या होगी एच डी एफ सी मनी बैक क्रेडिट कार्ड के लिए। तो यदि आप सैलरीड पर्सन हैं तो उसके लिए बात करते हैं। स्टार्टिंग में आपकी एज 21 ईयर और 60 ईयर मैक्सिमम होनी चाहिए और ग्रोथ सैलरी अप्रोक्स 25,000 होनी चाहिए। ग्रोस है, ये कोई ऐसा नहीं है कि नेट है कि आपकी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी चल जाएगी, 20 होगी जब भी इजीली आपको मिल सकता है कार्ड। ठीक है। सेकंड है, यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और इंडियन नेशन है, तो वही 21 ईयर, सॉरी 21 ईयर एंड 65 ईयर मिनिमम मैक्सिमम लिमिट है। इसके अलावा इनकम आईटीआर मांग रखी है 6 लाख पर एम। ये मैंडेटरी, दोनों चीज़ें मैंडेटरी नहीं है, ग्रोस सैलरी और ये। लेकिन हाँ, आपका अकाउंट का स्टेटमेंट मैंडेटरी रहेगा। यदि आप वो कर होता है आपका, तो आप, और मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको कि आप ये कैसे कार्ड आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, उसका ऑप्शन यही है। अब मैं आगे आपको बताता हूँ फी एंड चार्जेस में। दोस्तों, फी एंड चार्जेस में इनके ज्वाइनिंग फी होती है 500 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस, तो 600 प्लस ये पड़ता है विद जीएसटी। ठीक है। तो आप ये 600 रुपीज़ लेके, एक तो तरीका ये होता है कि आप 600 रुपीज़ देके ये क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। सेकंड तरीका क्या होगा कि आपकी बैंक की ट्रांजेक्शन्स और हर चीज़ इतनी क्लियर होनी चाहिए कि आपके पेमेंट, या आपने पहले भी कभी लोन लिया हुआ है या आपका सिबिल है, यदि आपने लोन लिया होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका सिबिल होगा, सिबिल अच्छा होगा, तो आपको बैंक विदाउट एनी चार्जेस आपको ऑफर कर देगा ये क्रेडिट कार्ड, कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। और बैंक की तरफ से आपके कॉल भी आ जाएगा यदि आपकी अच्छी ट्रांजेक्शन है, अकाउंट अच्छे से मेंटेन है, तो आप बैंक के एम्प्लॉय को बोल भी सकते हैं, जो वेलकम डेस्क पे होते हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कार्ड अवेलेबल करा देंगे। और लेकिन उसमें आपको जो फर्स्ट में वेलकम पॉइंट है 500 रुपीज़, वो नहीं मिलेंगे बिकॉज आपकी ज्वाइनिंग फी जीरो रहेगी। तो इजीली मिल सकता है आपकी, यदि ट्रांजेक्शन्स बहुत अच्छी हैं, बैंक के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट ये कार्ड मिल सकता है आपको। इसके लिए आपको कोई भी एनुअल ज्वाइनिंग फी नहीं चार्ज करनी होगी। मैं दोस्तों एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ, मैंने आज तक सिंगल रुपीज़ ऑफ ज्वाइनिंग फी या एनुअल या रिन्यूअल फी मैंने कभी पे नहीं किया है। जितने भी कार्ड है मेरे पास फ्री ऑफ कॉस्ट है एचडीएफसी बैंक की तरफ से। तो ये एक बेनिफिट है, यदि आप अच्छे लॉयल कस्टमर हैं बैंक के, तो बैंक लॉयल कस्टमर्स को बेनिफिट देता है इन चीज़ों का। तो मेरी एक सलाह है आपसे कि आप बैंक के कभी भी क्रेडिट कार्ड कोई किसी भी बैंक का यूज़ करें तो वो आप क्लियर रखें सारा पेमेंट्स वगैरह। आप कभी भी ये ना सोचें कि मैं पेमेंट नहीं दूंगा, उससे आपका एक तो सिबिल खराब हो जाएगा, जो इन हो सकता है आप कुछ पैसे बचा ले, लेकिन वो फ्रॉड होगा एक तरीके से ना, तो फ्रॉड ना करें, मेरा सलाह ये है। और दोस्तों, कोई आपका क्वेश्चन हो इस कार्ड से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।